नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना बीमा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर किसी की मृत्यु के समय उसकी आय नहीं होती है, तब भी उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने बी छात्र की दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया था। बी तृतीय वर्ष के छात्र की 12 सितंबर 2012 को मौत हो गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 12,85,000 रुपये से घटाकर 6,10,000 रुपये कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में 15,000 रुपये प्रतिमाह की बजाय मृतक की आय का आकलन 5,000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर किया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को मृतक के पिता यानी दावेदार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि मजदूरों और कुशल मजदूरों को भी 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 5,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अपने फैसले में इस बात की उम्मीद नहीं है कि मृतक अगर किसी भी सेवा में नहीं था या उसकी नियमित आय रहने की संभावना नहीं है या फिर उसकी आय स्थिर रहेगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जैसा कि ऊपर देखा गया है कि मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, हमारी राय है कि मृतक की आय कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि साल 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी मजदूरों और कुशल मजदूरों को 5,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे। वहीं कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मृतक नौकरी नहीं कर रहा था। कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य का जिक्र करते हुए कहा, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उस सिद्धांत को क्यों लागू किया जा सकता है जो वेतनभोगी व्यक्ति या मृतक एक निश्चित वेतनभोगी मृतक पर लागू होता है, जो मृतक के लिए सेवा नहीं कर रहा था या उसके पास दुर्घटना के समय कोई आय नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि मृतक की आय का आकलन परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि दुर्घटना के समय कमाई के आधार पर। एक बार ऐसी राशि आ जाने के बाद वो भविष्य की आय में वृद्धि पर अतिरिक्त राशि का हकदार होगा। अदालत ने माना कि दावेदार याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 7% की दर से ब्याज के साथ कुल 15,82,000 रुपये का हकदार होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।